भैया जी को वंदना, पंडित जी को पांवदुक वंचना, सभी को सादर जय जिनेन्द्र। टोनू, तुम्हारा पहले वाला बैक सीन ज्यादा अच्छा लगता था। वो बहुत अच्छा लगता था। वो अर्थ वाला क्या? हाँ हाँ, जो थोड़ा पर लाइट टाइप का था जो। ये तो आंटी नेचुरल है, हमारे घर के पीछे का सीन है। ये ना वो बैकग्राउंड रोज था। का कह रहे हैं। हाँ हाँ, बैकग्राउंड कह रहे हैं, बैकग्राउंड हाँ। कह रहे हैं कि वो बहुत अच्छा लगता था। ये तो समझ में आ रहा है तुम्हारे घर का, तभी तो कह रहे हैं। ललिता आंटी, ललिता आंटी, हाँ एक बोलो। प्रश्न है कि आजकल लोग क्या करने लगे ना, मंगलम जो होता है ना, मंगलन, ऊपर में जो बिंदी रहती है लास्ट में, उसको भी म की जगह न पढ़ने लगे, तो कौन सा सही है आंटी? इसके ऊपर एक दिन बहुत चर्चा हुई थी स्वाध्याय में। ये सुबह की क्लास में? नहीं, समय उसमें अपने चौरंगी मंदिर में आचार्य विद्यासागर जी का मैंने उदाहरण दे दिया था। हाँ जो एक सागर जी हैं उनका उदाहरण दे दिया था, सुधा सागर जी का, और व्याकरण के प्रोफेसर का, पंकज भैया का 5 उदाहरण मैंने उस दिन दिया था। वहां पर मंगलम होना चाहिए। पहली बात तो मंगलम तो खैर होगा ही नहीं, आगे मंगलम भगवान विष्णु है ना, भ आ रहा है आगे, तो भ आ रहा है तो वहां तो न होगा ही नहीं। बहुत लोग आगे त आता है तो उसको न ले लेते हैं, त थ द ध न आने से लोग न लेते हैं। जैसे पूर्णमती माता जी भक्तामर में न लेती हैं। और हाँ। आचार्य श्री विद्यासागर, हाँ अच्छा एकदम, वो तो जो चीज है सो है। आचार्य श्री विद्यासागर जी को जब पूछा गया तो हम मुझे ये बात बैनाड़ा जी ने बताई थी, मैं कोई भी आचार्य श्री से नहीं पूछने गई हूँ। तो उन्होंने बस इतना ही उत्तर दिया था लास्ट में। और जो प्रोफेसर हैं व्याकरण के, जो प्रोफेसर बड़े कॉलेज के, उनसे मेरा परिचय है, दिल्ली के प्रोफेसर हैं, लेडीज हैं, वो बोली कि ये जब शब्द के अंत में आता है, जैसे मंगलम शब्द, वो शब्द है मंगलम, उसके अंत में आ रहा है, तो इसका उच्चारण प्रवाहमान से म ही होता है। लेकिन आगे के अक्षर के चलते अगर आप न लेते हो तो ले सकते हो, लेकिन वास्तव में इसका चूंकि अंत में आ रहा है, ये कब कहाँ बदलता है, जब शब्द के बीच में आता है। जैसे संबंध, संबंध में एक ब के पहले आ रहा तो उसका म बन रहा है ना, और ध के पहले आ रहा उसका न बन रहा है। ये जब शब्द के बीच में आता है तो आगे वाले अक्षर के अनुसार होता है, लेकिन शब्द के अंत में आने वाला ज्यादा करके म ही बोला जाता है। लेकिन अगर उसके आगे वाले अक्षर के हिसाब से बोलते हैं तो वो गलत नहीं है। दोनों तरह से बोला जाता है, वो गलत नहीं है, लेकिन बोला जाता मई है, शब्द के अंत में रहे। मंगलम तो होगा ही नहीं, आगे भ है, मंगलम भगवान विष्णु, मंगलम भगवान वीरो, वहां तो भ आ रहा है, वहां तो होगा ही नहीं ना, वहां तो बिल्कुल ही गलत है, किसी भी तरह से नहीं होगा, दोनों भी अच्छा से नहीं होगा, शब्द के अंत के कारण भी नहीं होगा, और आगे भ आ रहा, प वर्ग का भ आ रहा, तो प वर्ग का म ही होगा। जय बोलिए श्री, जय बोलिए श्री अनंत अनंत सिद्ध परमेष्ठी भगवान की जय। जय श्री ओम नमः सिद्धेभ्य, जय श्री ओम नमः सिद्धेभ्य, जय श्री ओम नमः सिद्धेभ्य। नमो अरहंताणम, नमो सिद्धाणम, नमो आयरियाणम, नमो उवजायाणम, नमो लोये सब्बसाहूणम। थे ज्ञान सागर गुरु मम प्राण प्यारे,
थे पूज्य साधु गण से बुध मुख्य न्यारे, शास्त्रानुसार चलते मुझको चलाते, वंदो विनय से सिर को झुकाते, वंदो उन्हें विनय से सिर को झुकाते, वंदो उन्हें विनय से सिर को झुकाते। ओम ह्रीं श्री नंदीश्वर दीप संबंधी दीप पंचाश जिनालय जिन बिंबेभ्यो नमो नमः। ओम ह्रीं श्री पंचबन संबंधी 80 जिन चेत्यालय जिन बिंबेभ्यो नमो नमः। श्री नंदीश्वर भक्ति का मंगलाचरण पहला दूसरा श्लोक। त्रिदशपति मुकुट तटगत मणिगण कर निकर सलिल धारा धौत, क्रम कमल युगल जिनपति रुचिर प्रतिबिंब विलय विरहित निलयान, निलयान है मिह साम सहसा प्रणिपतन पूर्व मवनोम्य वनौ, त्रय्याम त्रय्या शुद्ध्या निसर्ग शुद्धान विशुद्धये घन रजसाम। श्लोक नंबर 28 से लेकर 30 अलका की कला को पढ़ना इसलिए जल्दी से आ गई है। सप्तधिक सतप्रिय अभी तो 10 है तो किसी गत तीर्थ करवर वृषभान, भूत भविष्यत संप्रति काल भवान भव विहान ये विनतोस्मि। सप्तत्यधिक शतप्रिय धर्म क्षेत्र गत तीर्थ करवर वृषभान, भूत भविष्यत संप्रति काल भवान भव विहान ये विनतोस्मि। 29 अस्याम अवसर पिण्याम वृषभ जिनः प्रथम तीर्थ करता भरता, अष्टापद गिरि मस्तक गत स्थितो मुक्तिमाप पापोन्मुक्त। श्री वासु पूज्य भगवान शिवासु पूजासु पूजित श्री दशानाम चंपायाम दुरित हर परम पदम प्रापदा पदा मंतगत, मुदित मति बल मुरारी प्रपूजितो जित कषाय रिपुरथ जात, बृहदूर्जंत शिखरे शिखामणस्य शिखामणि स्त्रिभुवनस्य नेमिर्भगवान, पावापुरवर सरसाम मध्यगत सिद्धि वृद्धि तपसाम महसाम, वीरो नीरदनादो भूरि गुणश्चारुशोभमास्पदमगमत्, सम्मद करिवन परिवृत सम्मेद गिरीन्द्र मस्तके विस्तीर्णे, शेषाये तीर्थकरः कीर्ति भृतः प्रार्थितार्थ सिद्धिमवापन, शेषाणाम केवलीनाम अशेष मत वेदिगण भृताम साधूनाम, गिरितल विवर धरी सरी दुरुवन तरुज बिटपि जलधि दहन शिखासु, मोक्ष गति हेतु भूत स्थानानि सुरेंद्र रुद्र भक्ति नुतानि, मंगल भूतान्येतान् यंगीकृत धर्म कर्मणामस्माकं, जिनपतयस्तत् प्रतिमास् तदालयास्तन्निसद्यका स्थानानि, ते ताश्च ते च तानि च भवन्तु भवघात हेतवो भव्यानाम। इस प्रकार नंदीश्वर भक्ति के 9 श्लोकों का उच्चारण किया गया। आज आदरणीय किरण बहन जी काला, धर्म पत्नी श्री विनोद कुमार जी काला, कोलकाता निवासी, इन भजनों इन श्लोकों के छंदों का हिंदी पद्यानुवाद का जो गुरुदेव आचार्य श्री विद्यासागर महाराज द्वारा लिखे हुए हैं वे उच्चारण कर रहे हैं। प्लीज किरण बहन जी काला, कोलकाता निवासी। प्रणाम पंडित जी। धर्म क्षेत्र ये 1 शतक और 70 है षट कर्म जहाँ, धर्म चक्र धर तीर्थंकरों से दर्शित है जिन धर्म यहाँ, हुए हो रहे होंगे उन सब तीर्थंकरों को नमन करूं, भाव यही है ज्ञानोदय में रमण करूं भव भ्रमण हरूं। इस अवसर पिणी में इस भू पर वृषभनाथ अवतार लिया, भरता बन युग का पालन कर धर्म तीर्थ का भार लिया, अंत अंत में अष्टापद पर तप का उपसंहार किया, पाप मुक्त हो मुक्ति संपदा प्राप्त किया उपहार जिया।
12वें जिन वासु पूज्य है परम पुण्य के पुंज हुए, पांचों कल्याणों में जिनको सुरपति पूजक पूज गए। चंपापुर में पूर्ण रूप से कर्मों पर बहुमार किए, परमोत्तम पद प्राप्त किए और विपदाओं के पार गए। प्रमुदित मति के राम श्याम से नेमिनाथ जिन पूजित हैं, कषाय रिपु को जीत लिए हैं, प्रशम भाव से पूरित हैं। ऊर्जयंत गिरनार शिखर पर जाकर योगातीत हुए, त्रिभुवन के फिर चूड़ामणि हो मुक्ति वधु के प्रीत हुए। एक और है ना, एक और है ना, आवाज नहीं आ रही है। वीर दिगंबर श्रमण गुणों को पाल बने पूर्ण ज्ञानी, मेघनाथ वन दिव्य नाद से जगा दिया जग सद्यानी। पावा पुरवर सरोवरों के मध्य तपों में लीन हुए, विधि गुण विगलित कर अगणित गुण शिव पद पा स्वाधीन हुए। जिनकी 4 हो रहा है 36 तक। अच्छा, जिनके चारों ओर वनों में मद वाले गज बहु रहते, सम्मेदाचल पूज्य वही है पूजो इसको गुरु कहते। शेष रहे जिन 20 तीर्थंकर इसी अचल पर अचल हुए, अतिशय यश को शाश्वत सुख को पाने में वे सफल हुए। मूक तथा उपसर्ग अंतकृत अनेक विद केवल ज्ञानी, विगत हुए विगत में यति मुनि गण धर कुसुमत ज्ञानी विज्ञानी। गिरिवन तरुओं गुफा कंदरों सरिता सागर तीरों में, तप साधन कर मोक्ष पधारे अनल शिखा मरुटीलों में। मोक्ष साध्य के हेतु भूत ये स्थान रहे पावन सारे, सुरपतियों से पूजित है सो इनकी रज सिर पर धारे। तपोभूमि ये पुण्य क्षेत्र ये तीर्थ क्षेत्र ये अगारी, धर्म काय में लगे हुए हम सबके हो मंगलकारी। दोष रहित है विजित मना है जग में जितने जिनवर हैं, जितने जिनवर की प्रतिमाएं तथा जिनालय मनहर हैं। समाधि साधित भूमि जहाँ मुनि साधक के हो चरण पड़े, हेतु बने ये भविक जनों के भवलय में हम चरण पड़े। हेतु बने ये भविक जनों के भवलय में हम चरण पड़े, भवलय में हम चरण पड़े। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। आदरणीय किरण बहन जी साहब, आपने बहुत सुमधुर ध्वनि में सुस्पष्ट उच्चारण किया है, इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। आपके श्रुत ज्ञान में दिनों दिन वृद्धि हो, आपको केवल ज्ञान की प्राप्ति अति शीघ्र हो, ऐसी भावना के साथ। अब कल के लिए एक सूचना है। कल 18वें तीर्थंकर श्री अरनाथ भगवान जी, अरनाथ भगवान तीर्थंकर चक्रवर्ती कामदेव, उनका केवल ज्ञान कल्याणक महोत्सव है। इसलिए आदरणीय पुष्पा बहन जी सेठी साहब, धर्मपत्नी श्री केसी जैन साहब सेठी सीए, उनसे निवेदन करता हूं कि कल आप अरनाथ भगवान की पूजा का छंद गाने की कृपा करें और केवल ज्ञान कल्याणक महोत्सव का जो छंद गाने की कृपा करें। अब कल्याण मंदिर स्तोत्र। ओम ह्रीं रम श्री पार्श्वनाथ जिनेन्द्राय नमो नमः। कल्याण मंदिर मुदारम वद्य भेदी, गीता भय प्रदम निंदित मंग्रि पद्मम, शेष जंतु उतायमानमभिनम्य जिनेश्वरस्य, यस्य स्वयं सुर गुरुर्गरिमाम्बुराशे, स्तोत्रं सुविस्तृतमतिर्न विभुर्विधातुं, तीर्थेश्वरस्य कमठस्मय धूमकेतोस्, तस्याहमेष किल संस्तवनं करिष्ये। श्लोक नंबर 30 और 31, 2 श्लोकों का उच्चारण कर रहे हैं। आदरणीय सोनू बहन जी साहब, आप बाद में हिंदी पद्यानुवाद गाना।
विश्वेश्वरोऽपि जनपालक दुर्गतस्त्वं किंबाक्षर प्रकृतिरप्यलिपिस्त्वमीशः अज्ञानवत्यपि सदैव कथञ्चिदेव ज्ञानं त्वयि स्फुरति विश्वविकास हेतुः प्राग्भार संभृत नभांसि रजांसि रोषः उत्थापितानि कमठेन शठेन यानि छायापितैस्तव नाथ हताशो ग्रस्तस्त्वमीभिरयमेव परम दुरात्मा। इस प्रकार 2 श्लोकों का संस्कृत में उच्चारण किया गया। आदरणीय सोनू जैन जी सीए कोलकाता निवासी, आपसे विनम्र प्रार्थना है इन दोनों श्लोकों का हिंदी पद्यानुवाद गाने की कृपा करें। आदरणीय सोनू जैन जी सीए कोलकाता निवासी। सोनू जैन जी अभी उपस्थित नहीं लग रहे हैं, तो 30 और 31 श्लोक का हिंदी पद्यानुवाद कोई गा रहे हैं, कोई भाई बहन गा रहे हैं तो प्लीज। अच्छा सोनू बहन जी पधार। आ गई सोनी। हाँ 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 पंडित जी, कौन सा नंबर? 30, 30 और 31। त्रैलोक्यनाथ जिन है धनहीन भी है आप अक्षर विभो लिपिहीन भी है। ना आप में करण बोध संतास में भी विज्ञान है विशद किंतु जगत प्रकाशी। 31। धूली अहो कमठ ने नभ में उड़ा दी, तो भी ढकी तव विभो उससे न छाया। देखो जिनेश वह ही फलत दुरात्मा, धिक धिक महान दुख को बहुकाल पाया। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। इस प्रकार आपने बहुत सुमधुर ध्वनि में इन श्लोकों का हिंदी पद्यानुवाद का उच्चारण किया, बहुत बहुत धन्यवाद। अब हम आदरणीय ललिता बहन जी साहब से विनम्र प्रार्थना करते हैं कि इसका पूरा अर्थ और भावार्थ हम लोगों को समझ में नहीं आया, इसलिए आप हमको भावार्थ और अर्थ जो है संस्कृत के श्लोकों का प्रत्येक अक्षर का अर्थ बता करके समझाने की कृपा करें। परम आदरणीय ललिता बहन जी साहब कोलकाता निवासी, आपसे विनम्र प्रार्थना प्लीज। सरस्वती नमस्तुभ्यं वरदे कामरूपिणी, विद्यारंभं करिष्यामि सिद्धिर्भवतु मे सदा। द्वादशांग जिनवानी माता की जय। केसी भाई साहब वंदना, पंडित जी साहब सादर प्रणाम, सबको यथायोग सादर जय जिनेन्द्र। विश्वेश्वरो अपि जनपालक दुर्गतस्तम किं वाक्षर प्रकृत्यलपि लिपिस्त्वमीशः अज्ञानवत्यपि सदैव कथंचिदेव ज्ञानं त्वयि स्फुरति विश्व विकास हेतुः। विश्वेश्वरो अपि, इसका हो जाएगा विश्वेश्वरः प्लस अपि। विश्वेश्वरः, हे 3 लोक के स्वामी, 3 लोक के स्वामी हो, विश्वेश्वर हो आप। अपि माने भी, जनपालक, हे जनपालक संबोधन है, संबोधन सूचक यहाँ चिन्ह दिया हुआ है। हे जन के पालक, दुर्गतः दरिद्र, त्वम माने आप, किम वा का मतलब अथवा भी होता है, अथवा जब विरोधाभास अलंकार रहता है तो क्योंकि भी इसका मतलब हो जाता है। इस श्लोक में विरोधाभास से भगवान के गुणों की स्तुति हो रही है। किम वा अक्षर प्रकृति, र का विसर्ग होकर के अ निकल जाएगा। अक्षर प्रकृति यानी नश्वर स्वभाव से अक्षर स्वभाव वाले, यानी विनश्वर स्वभाव से रहित। फिर अपि माने भी,
अलिपि माने लिपिबद्ध होने से रहित, त्वम माने आप, इस माने हे स्वामी। अज्ञानवत्यपि अज्ञानी होकर भी, सदैव हमेशा ही, कथनचिदेव किसी प्रकार से ही, ज्ञानम माने ज्ञान को, त्वयि माने आप में, स्फुरित माने स्फूयमान हो रहा है, विश्व विकास हेतु विश्व को प्रकाशित करने में कारणभूत। क्या कह रहे हैं? हे जनपालक, हे ईश्वर, आप तीन लोक के स्वामी हैं, फिर भी दरिद्र क्यों हो? जब आप तीन लोक के स्वामी हैं, क्योंकि हम पहले ही जान गए इसमें विरोधाभास अलंकार है, जब आप तीन लोक के स्वामी हैं, फिर दरिद्र क्यों हो? हे स्वामी, आप अक्षर प्रकृति, अक्षर स्वभाव वाले होकर भी लिपिबद्ध करने से की क्षमता से रहित हो। आप अविनाशी हो, लेकिन लिपिबद्ध होना चाहिए जब अविनाशी हो तो, लेकिन आप लिपिबद्ध होने की क्षमता से भी रहित हो। क्यों हो? अथवा अज्ञानवान होने पर भी आप में सदैव माने निरंतर किसी प्रकार से विश्व को प्रकाशित करने में कारणभूत ज्ञान क्यों स्फुरमान हो रहा है? आप जब लिपिबद्ध भी नहीं हो सकते हो, आप दरिद्र भी हो, फिर भी आप में पूरे विश्व को प्रकाशित करने वाला ज्ञान स्फुरित क्यों हो रहा है? इस श्लोक में विरोधाभास अलंकार है, अतः शब्दों में विरोध प्रतीत हो रहा है, अर्थ में नहीं, क्योंकि एक शब्द के कई अर्थ होते हैं, अतः इसमें विरोध नहीं है। इन शब्दों का दूसरा अर्थ करने से विरोध दूर हो जाता है। वह इस प्रकार से है, जो प्राणियों का पालक या रक्षक होता है उसको जनपालक कहते हैं। संबोधन में है, हे जनपालक, आप तीनों लोक के स्वामी हो, आपको दुर्गतः का यहाँ दरिद्र मीनिंग था, आपको जानना कठिन है। गतः माने गमन करना, किसी चीज का ज्ञान होने में भी गमन करना, ज्ञान होने में भी क्रिया को काम आती है। तो दुर्गतः माने आपको जानना बहुत कठिन है, आप में प्रवेश पाना किसी के ज्ञान का बहुत मुश्किल है, कठिन है, अथवा कहिए असंभव है। आप सबको जानने वाले हो, परंतु आपको कोई नहीं जान सकता है। यहाँ दुर्गतः का ये मीनिंग निकल जाएगा। आप अक्षर प्रकृति हो, अविनाशी स्वभाव वाले हो, आपका नाश कभी नहीं होता। आपके स्वरूप को लिपिबद्ध नहीं कर सकते, आपके स्वरूप को कथन करना लिपिबद्ध नहीं कर सकते का मतलब आपके स्वरूप को कहना शक्य नहीं है, क्योंकि आप निर्मोही हो, आप आकार से रहित हो, इसलिए आपका वखान करना अथवा आपको लिपिबद्ध करना मुश्किल है। अज्ञ प्राणियों की रक्षा करते हो, इसलिए आप निरंतर अज्ञानी प्राणियों को सन्मार्ग में लगाकर उनको दुख से छुड़ाते हो। आप तीन लोक को प्रकाशित करने वाला, या कहिए तीन लोक को जानने वाला ज्ञान आप में निरंतर रहता है। प्रकाशित करने का मतलब कि भगवान के ज्ञान में तीनों लोक हमेशा झलकते रहते हैं। क्या मतलब हुआ कि हे भगवान, आप तीन लोक के स्वामी हो, अविनाशी हो, आप निराकार हो, मोह से रहित हो। भगवान, आप सबको जानते हो, पर आपको जानना शक्य नहीं है, अतः आप छद्मस्थों के ज्ञान के गम्य से रहित हो। आप अज्ञानी प्राणियों की रक्षा करने वाले हो, तथा आपके ज्ञान में तीनों लोक प्रतिबिंबित होते हैं। इस प्रकार अगर शब्दार्थ किया जाता है तो विरोधाभास अलंकार हट जाता है। 31वें श्लोक में कमठ के द्वारा जो धूल उड़ाई गई थी उसके बारे में वर्णन है। प्रागभार संभिर्त नभांसि रजांसि रोसा दुत्था पिथानि कमठेन सठेन यानि छाया पितेस्तव नाथ हताशो ग्रस्तस्तमेव परम दुरात्मा। प्रागभार, प्रागभार का मतलब होता है ढेर, राशि, समूह, बहुत सारी राशि। संभृत का मतलब तो होता उत्पादन या सहित, यहाँ पर हो जाएगा पूरे आकाश को उन्होंने व्याप्त किया दुष्ट कमठ ने। नभांसी माने नभ से, नभ को, नभ में क्या पूरा व्याप्त किया उन्होंने, तो कहते रजांसी, धूली, धूली से पूरे नभ को, धूली के ढेर से पूरे नभ को उसने व्याप्त कर दिया। रोसात, रोषात माने क्रोध, रोष से, राग द्वेष से। राग किसके कारण किया उसने धूली से व्याप्त? राग द्वेष के कारण।
उत्थापितानि, आपके मतलब आपके लिए उड़ाई गई धूलि के कारण, उत्थापितानि माने उड़ाई गई धूलि, राग द्वेष के कारण, और उसने नभ में पूरी चारों तरफ धूलि का ढेर उड़ाया, आकाश को व्याप्त कर दिया। कमठेन, कमठ के द्वारा, तृतीया का एक वचन सठेन, दुष्ट कमठ के द्वारा, यानी जो छाया भी तय उस धूलि के द्वारा, तब आपकी, न माने नहीं, नाथ, हे स्वामी संबोधन है। हता माने ढक नहीं सका, वो धूलि ढक नहीं सका, तो इस तरह से कहते हत आसो, जिसकी आशा नष्ट हो गई हो, ऐसा। ग्रस्त माने ग्रस्त हो जाएगा, ग्रस्त माने मलिन किया है, तो माने आपको, अमी भी अयम एव, अमी भी मतलब उस कर्म धूलि के द्वारा, अयम माने वह, एव माने ही, परम माने मतलब उत्कृष्ट, या दुरात्मा माने यहाँ कमठ के लिए आया है, दुरात्मा माने दुरात्मा कमठ के द्वारा। क्या कहना चाह रहे कि हे नाथ, पूर्व उपार्जित राग द्वेष के कारण जो दुष्ट और या कहिए मूर्ख कमठ के द्वारा जो आकाश में धूलि से एकदम उड़ा करके आकाश को पूरा व्याप्त कर दिया था, परम माने यहाँ परंतु निकलेगा, परंतु उस धूलि के द्वारा, तब माने आपकी छाया भी नहीं ढक सका। आपको तो क्या ढकेगा, आपकी छाया को भी नहीं ढक सका, आपके प्रतिबिंब को भी स्पर्श नहीं कर सका, परंतु आशा जिसकी नष्ट हो गई है, ऐसा वो निराश होकर के वही दुरात्मा दुष्ट कमठ कर्म रूपी धूलि के द्वारा मलिन किया गया। क्या कहना चाहते हैं, उसने आपके ऊपर धूलि तो उड़ाई, लेकिन उससे क्या हुआ, आपका तो कुछ भी नहीं बिगड़ सका, उल्टे वो कर्म धूलि के द्वारा ढका गया, कर्म रूपी धूलि उसके ऊपर आ गई। पूर्व बैर के कारण कमठ ने पार्श्वनाथ भगवान के ऊपर घोर उपसर्ग किया था, क्रोध में आकर ऐसी भयंकर धूल उड़ाई, झंझावात किया, जिससे सारा नभ मंडल उससे व्याप्त हो गया, धूल से घोर अंधकार छा गया, परंतु वह भयंकर धूलि भगवान आपको दूर से भी स्पर्श नहीं कर पाई। आपको तो स्पर्श करना दूर है, आपकी छाया पर भी को नहीं ढक पाई, उल्टे क्या हुआ, आपके ऊपर उपसर्ग करने वाला वह पापी कमठ ही कर्म रूपी धूलि से व्याप्त हो गया, क्योंकि उन्होंने भगवान के ऊपर किया तो कर्म तो उसके बंधे ही, तो और वह कर्म रूपी धूलि से ढका गया, कर्म रूपी बेड़ी से जकड़ा गया। तो हे जिनेंद्र, हे भगवान, आप तो ध्यान में लीन थे, अतः आपको उपसर्ग का भान भी नहीं हुआ, परंतु वह पापी कमठ आपके ऊपर उपसर्ग करने के कारण, भावों से दुर्गति के कारण, कारणभूत कर्मों को बांधकर अपने आप को मलिन कर लिया। इस तरह से इसमें कमठ के द्वारा जो उपसर्ग किया गया था, उसका आचार्य ने वर्णन किया है। बहुत सुंदर। आदरणीय ललिता बहन जी साहब ने प्रत्येक अक्षर का बहुत अच्छा अर्थ समझाया। मैं सोनू बहन जी आपसे निवेदन करता हूं, और मधु दूधानी जी आपसे निवेदन करता हूं कि श्लोक नंबर 1 से लेकर 31 तक जिन जिन तारीखों में इस कल्याण मंदिर स्तोत्र के श्लोकों का अर्थ आदरणीय ललिता बहन जी साहब ने किया है, वो सब एकत्रित करके और उसकी अलग से सीडी बनाने की कृपा करना, क्योंकि संस्कृत से लोगों को समझ में जल्दी आता ही नहीं, और पढ़ने से स्वयं को समझ में नहीं आता। वो तो आपने जो स्पष्टीकरण किया बहुत अच्छा खोला आपने, आपको अतिशीघ्र केवल ज्ञान की प्राप्ति हो, इस भावना के साथ अब हम सभी हाथ जोड़कर सिर झुकाकर हमारे आदरणीय ब्रह्मचारी भैया जी श्रीमान केसी जैन साहब, जिन्होंने कल ये बताया कि सब कुछ अनिश्चित है, अनसर्टेन, लेकिन हम उसको सर्टेन मान करके चल रहे हैं। परम पूज्य आचार्य रत्न वात्सल्य बारिधि श्री वर्धमान सागर महाराज जी भी ये बार बार कहते रहते हैं, जीवन का कोई भरोसा नहीं। इसलिए ऐसी गूढ़ शिक्षा देने वाले हमारे शिक्षा गुरु, और वो धार्मिक शिक्षा गुरु, बाकी शिक्षा तो बहुत प्रकार की मिलती है, धार्मिक शिक्षा गुरु आदरणीय ब्रह्मचारी भैया जी साहब से हम प्राप्त करने के लिए
उनको सादर चरण स्पर्श करके, सादर पाँव ढोक, सादर प्रणाम, सादर वंदना निवेदन करके उनसे विनम्र प्रार्थना करते हैं कि आप हमें धर्म के अमृत का प्याला पिलाने की कृपा करें। आदरणीय केसी जैन साहब भैया जी, सादर वंदना, सादर वंदना, सादर वंदना। सभी भाई बहन विनय पूर्वक हाथ जोड़कर बैठे रहें, सिर झुकाकर बैठे रहें, जब तक अपने को आशीर्वाद प्राप्त होता है तब तक। प्लीज केसी जैन साहब, सीए कोलकाता निवासी। ओम नमः सिद्धेभ्यः, ओम नमः सिद्धेभ्यः, ओम नमः सिद्धेभ्यः। मंगलम भगवान वीरो, मंगलम गौतमो गणी, मंगलम कुंद कुंदाद्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम। सर्व मंगल मांगल्यम सर्व कल्याणकारकम, प्रधानम सर्वधर्माणां जैनम जयतु शाश्वतम्। सर्वे श्रोतारे सावधानतया शृण्वन्तु। बोले देवादिदेव महावीर भगवान की जय। बोले आचार्य कुंद कुंद स्वामी महाराज की जय। बोले आचार्य कुमुद चंद्र स्वामी महाराज की जय। बोले आचार्य गुरुवर विद्यासागर महाराज की जय। बोले आचार्य गुरुवर वर्धमान सागर महाराज की जय। सरस्वती नमस्तुभ्यं वरदे कामरूपिणी, विद्यारंभं करिष्यामि सिद्धिर्भवतु मे सदा। बोले द्वादशांग जिनवाणी माता की जय। आज हमने ये 2 श्लोक अभी पढ़े कि आप सब कुछ जानने वाले, लेकिन आपको जानने वाला कोई नहीं। आप सब कुछ जानने वाले, लेकिन आपको जानने वाला कोई नहीं। और अभी बता दिया कि उपसर्ग चाहे कितना ही हो, लेकिन वो तो छाया को भी नहीं छू सकता, ऐसा यहाँ पर भाव व्यक्त हो गया। तो ये उपसर्ग क्या है? ये उपसर्ग क्या है? ये अपना अज्ञान अपने ऊपर उपसर्ग है। अपना अज्ञान अपने ऊपर उपसर्ग है। और अज्ञान कब हो जाता है? ज्ञान तो हूं, ज्ञान है, लेकिन ये अज्ञान क्यों कहलाता है? क्योंकि इस ज्ञान में मोह घुसा हुआ है। मोह और कहीं नहीं रहता है। मोह जो रहता है वो ज्ञान में ही रहता है, इसलिए वो ज्ञान ही अज्ञान हो जाता है। इसलिए कहा है विद्या नावा विभक्त्या, मानी विद्या रूपी नाव से ही इसको तिरा जा सकता है। ये अज्ञान को ज्ञान से ही हटाया जा सकता है। यही ज्ञान है, यही अज्ञान भी है। तो जो ज्ञान है वो कैसा है, उसको अनुभव करने लग जाते हैं तो जाकर के अज्ञान हट करके ज्ञान बन जाता है। अब ये तो हुआ एक तरह से कहना चाहिए सिद्धांत। अब इसका जो प्रयोग है, वो प्रयोग जो है, ये ज्ञान जो है कैसे आ रहा है, आएगा? ये अज्ञान ज्ञान कैसे होगा? तो प्रयोग के लिए स्वाध्याय ही एकमात्र साधन है। स्वाध्याय। अब स्वाध्याय के सारे भेद हैं, वाचना, पृछना, धर्मोपदेश, सुनना, ये सारे ये स्वाध्याय में है। तो अपना जो ये स्वाध्याय का चल रहा है आयोजन, ये बहुत ही आवश्यक है, बहुत बड़ा आवश्यक है। शायद आवश्यकों में ये भी एक आवश्यक है। इसलिए आज मेरी प्रेरणा ये है, आज मेरा निवेदन ये है
कि स्वाध्याय का नियम लेकर के स्वाध्याय करें, स्वाध्याय से वंचित कभी नहीं होवें। क्योंकि स्वाध्याय से हटने से ही क्या होता है कि जो अन्य मोहजनित परिणाम चल रहे हैं वो हावी रहते हैं। और जैसे ही स्वाध्याय होता है, जैसे हम भगवान की प्रतिमा देखते हैं, तो भगवान की प्रतिमा देखते ही एक बार तो जो है वो हमारा कोई उदासी भी होती है मन में, तो वो हट जाती है, भगवान दिखने लगते हैं, भगवान को देख करके मन में एक बार हर्ष हो ही जाता है। इसी प्रकार से स्वाध्याय का एक एक अक्षर पढ़ने से भी, एक एक अक्षर पढ़ने से भी नियम से, क्योंकि वो अक्षर जैसे ही पढ़ते हैं, जैसे ही वो हमारे ज्ञान में जाता है, वो ज्ञान को ही परिणमन कर रहा है। देखो हमारे को तो ज्ञान के परिणमन कराने के लिए ये अक्षरात्मक जो स्वाध्याय अपने को मिला है, इसका सदुपयोग जीवन में अवश्य करना ही चाहिए। इसके अतिरिक्त हमारे पास में और कोई साधन है नहीं। किसका? मोह को हटाने का, मोह को कम करने का, मोह को जीतने का। ये मोह के कारण से हम जो ज्ञान हमारे पास होते हुए भी, लब्धि रूप से होते हुए भी, वो हमारे को क्या हो रहा है? मिल नहीं रहा है, प्रकट नहीं हो रहा है। वो प्रकट करने के लिए ये इन शब्दों का, इन अक्षरों का, इन गाथाओं का, इन स्तुतियों का हमें आलंबन लेना ही पड़ेगा। इसलिए जो संस्कृत भाषा का अनुवाद करके अपने को एक एक अक्षर के माध्यम से सिखा रहे हैं, जो पद्यानुवाद किया हुआ है उसको मधुर ध्वनि में बोल करके बता रहे हैं, और अपने को जो शब्दावली पढ़ने को मिल रही है बड़े बड़े ग्रंथों की, और पंडित जी के मुखारविंद से अपने को सारा इतना वर्णन सारा मिल रहा है। सब लोग जो आप लोग इतना परिश्रम कर रहे हैं, ये व्यर्थ नहीं जाना चाहिए। इसका सदुपयोग इतना अच्छा होना चाहिए कि अपने मन को लगा करके, एकाग्र करके, और जैसे तैसे भी समय निकाल करके, देखो इधर उधर का स्वाध्याय कर लिया, टीवी में सुन लिया, ये वो, इसको हम अभी अब स्वाध्याय नहीं मान रहे हैं। एक बार स्वाध्याय तो आप कम से कम आधा घंटा, पौन घंटा किसी एक विषय या ग्रंथ को लेकर के बैठ करके अच्छी तरह से उस पर चिंतन मनन करेंगे, पढ़ेंगे, या पढ़ाया जा रहा है तो उसको अच्छी तरह से ध्यान से विचार करेंगे, उस पर उसको मनन करके उसको याद करेंगे, तब वो स्वाध्याय कहलाएगा। और इस स्वाध्याय नियम से आपके मोह को, जो अज्ञान कर रहा था वो मोह, वो कम होगा, और अज्ञान हट करके वही ज्ञान हो जाएगा। तो अपने को अपने ज्ञान को ही परिणमन कर लेना है, और ज्ञान की स्थिरता में ही अपने आप को बनाए रखना है। वैसे ज्ञान की स्थिरता बनी रहे, उसके लिए बार 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 बहु बहु बहुर बहु बहुर बहु ऐसा करना पड़ेगा। इसके अलावा और कोई आपके पास में साधन नहीं है। आज के लिए मैं इतना ही कह करके विराम लेता हूँ। यदर्थ मात्रा पदिवाक्यहीनम मया प्रमादादधि किंचनोक्तम तन्मे क्षमित्वा विदधातु देवी सरस्वती केवल बोध लब्धि बोधि समाधि परिणाम शुद्धि स्वात्मोपलब्धि शिव शोक सिद्धि चिंतामणि चिंतित वस्तु दाने त्वां वंदमानस्य ममास्तु देवी। या वाणी के ज्ञान ते सूझे लोकालोक, सो वाणी मस्तक नमो सदा देत हूँ धोख। ही जिन वाणी भारती तो जपो दिन रैन, जो तेरा शरणागृह सो पावे सुख चैन। देव भजो अरहंत को गुरु से हो निर्ग्रंथ, दया धर्म पालू सदा यही उसका पंथ।
मूव ऑन।